हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए आज शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और बहुत सारी जानकारी उसके बारे में सीखें। आइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? देखो, जब हम दो चार्ज को when two electric charge with equal magnitude and opposite time are placed near to each other, the system is called electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तो हो गई दोस्तों इसकी डिफिनीशन। किसकी डिफिनीशन? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। फिगर देख लेते हैं। ये आपका सपोज करो प्लस चार्ज है, ये सपोज करो माइनस चार्ज है। इनको हमने सम डिस्टेंस पर, याद रखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमेशा डिस्टेंस को 2a से शो किया जाता है। 2a डिस्टेंस पर हमने प्लेस कर दिया तो ये सिस्टम बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का। देखिए दोनों चार्ज सेम है, अपोजिट टाइप के। अब कुछ बातें होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज जो मिलता है, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट जीरो। सिंस, क्यों ऐसा होता है? सिंस बोथ चार्ज lie at some distance, क्योंकि दोनों चार्ज क्या होते हैं? एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मेरे साथ ही चलो, आप नोट करते चलो साथ में। टोटल चार्ज जीरो नहीं, टोटल चार्ज जीरो होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या? तो याद रखना है आपको, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा, याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा आपको याद रखना है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। यानी कि 2a की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? माइनस चार्ज से लेकर के प्लस चार्ज की ओर होती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद रखना। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसको P से शो करते हैं। तो P का फॉर्मूला होता है 2aq। याद रखना, इसकी भी डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो P की डायरेक्शन को आपको मालूम है, स्मॉल p से दिखा सकते हैं, यूनिट वेक्टर। आप डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर P है, ये इस तरह दिखाया जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ दिखाया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम और कुछ बातें करेंगे।
जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के दो एक्सिस होती है, दो एक्सिस होती है। अब जो दोनों चार्ज से जो लाइन पास होगी, जो लाइन दोनों चार्ज से होकर के पास होगी, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और जो डायपोल के सेंटर पॉइंट, याद रखना इसी को सेंटर बोलते हैं, यानी दोनों चार्ज के बीच की जो लाइन सेगमेंट उसका मिड पॉइंट, उसको सेंटर बोलते हैं। जो लाइन सेंटर से परपेंडिकुलरली पास होगी उसको बोलेंगे इक्वेटर। क्या बोलेंगे दोस्तों? इक्वेटर। तो दो एक्सिस होती है, इक्वेटर और प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम दोस्तों इलेक्ट्रिक डायपोल की बात अगर हम कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में इतना सीखने के बाद और थोड़ी बात करेंगे हम। इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर हमने आपसे चर्चा किया दो एक्सिस होती है, तो हम बात करेंगे पहला इसमें हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस पर फील्ड कितना होगा? देखिए यहां पर हमने माइनस चार्ज लिया और यहां पर हमने प्लस चार्ज लिया। सपोज करो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये रही। सपोज करते हैं कि हमको यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लेते हैं कि सेंटर से P की डिस्टेंस कितना है? R है, और आपको पता है पूरी डिस्टेंस 2a होती है, बराबर। अब यहाँ पर P पॉइंट पर निकालना है, तो आपको देखना यह है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है या माइनस? प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इससे दूर जाएगा, आप देख सकते हैं E प्लस क्यू उसको नाम देंगे। और जो माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट होगा वो माइनस चार्ज की तरफ जाएगा, इसको बोलेंगे E माइनस क्यू। ध्यान ये रखना है, माइनस क्यू चार्ज माइनस की तरफ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज का फील्ड प्लस क्यू से दूर जाएगा। तो P पर आपने देखा दो पॉइंट है, यहाँ पर दो फील्ड है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से। अब बात कर लेते हैं कि E प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए E प्लस क्यू की वैल्यू की बात करें तो फॉर्मूला मालूम है, के क्यू बाई डिस्टेंस R स्क्वायर। R कितना है? फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फॉर्मूला कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? के क्यू बाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर क्या लेंगे? यहाँ से यहाँ पे R डिस्टेंस बताता है। R क्या बताता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है? सेंटर से अगर हम चलते हैं तो यहाँ देखिए R डिस्टेंस है, लेकिन हमको डिस्टेंस तो प्लस पॉइंट लाइक चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ से लेना है। तो आप देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल R है, इसमें से आप A माइनस कर दीजिए, R माइनस A होल स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करो, मैंने क्या बताया? माइनस से प्लस की तरफ। कौन सी डायरेक्शन है? प्लस फील्ड का, प्लस चार्ज का फील्ड, और उसको हम क्या बोलते हैं? P है। क्या बोलते हैं? P है। माइनस से प्लस की तरफ, ये देखिए इसका एरो कहाँ जा रहा है? माइनस से प्लस की तरफ। तो P है, यानी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज का कितना होगा। तो यहाँ पर के क्यू चार्ज, क्योंकि वैल्यू तो क्यू ही है दोनों की, मैग्नीट्यूड तो क्यू चार्ज हमने लिया है, लेकिन डिस्टेंस देखेंगे कि यहाँ से R था, इसमें देखो यहाँ से अगर आप देखने जाओगे तो इसमें A प्लस, क्योंकि निकालना यहाँ पे है माइनस क्यू से कितनी दूर पर है P पॉइंट R, और इसमें A आप प्लस कर दीजिए, R प्लस A होल स्क्वायर। यहाँ पे P हेड लगाओगे माइनस साइन आएगा, क्योंकि देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। E माइनस क्यू, देखिए एरो कहाँ जा रहा है? प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन डायपोल मोमेंट क्या होता है? माइनस से प्लस, तो माइनस साइन लग जाएगा। अब दोनों हम क्या करते हैं? फील्ड को प्लस करते हैं, तो E नेट कितना आएगा? E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, E प्लस क्यू कितना है? K। तो K को आप सिंपलीफाई लिख सकते हो करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस A होल स्क्वायर। P है माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। K की सिंपलीफाई करोगे क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आएगा Q/R प्लस A होल स्क्वायर। P है, आपने इतना देखा। अब जरा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं।
यहाँ पर अगर आप देखो तो Q कॉमन ले सकते हो, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान r माइनस ए होल स्क्वायर, बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लो, माइनस 1 अपान r प्लस ए होल स्क्वायर और पी हेड को बाहर लगा देंगे क्योंकि पी हेड दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। ये दोस्तों आया फार्मूला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप मेरे साथ नोट करते चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको नोट करते चलने का साथ में मेरे साथ ही। अब देखते हैं दोस्तों, अगर मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिए यहां ई नेट कितना आया, ई नेट कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो r प्लस ए होल स्क्वायर इधर आएगा, r माइनस ए होल स्क्वायर इधर आएगा। तो देखिए दोस्तों a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ऊपर दोस्तों सॉल्व करने के बाद आएगा 4r टोटल और नीचे आपका आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस तरह दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ पहुंच जाओगे। अब जरा ध्यान दीजिए, 4 को आप ब्रेक कर दीजिए तो क्या आएगा 2 और 2 इंटू 2 में मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया 4 को, r साइड में ले लिया, p हेड साइड में ले लिया और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या बन जाएगा, डायपोल मोमेंट p बन जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों 2p r p है और नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, ई नेट का। अब दोस्तों करते क्या है, कंडीशन डालते हैं। क्या डालते हैं दोस्तों, कंडीशन डालते हैं। कंडीशन क्या होती है कि जब r a से बहुत बड़ा होगा, when r is very more than a, तो एक मिनट इग्नोर कर दो, तो ई नेट कितना आएगा दोस्तों 2p r p है और नीचे क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक छोड़ोगे तो r पावर 4 आएगा, r पावर 4, एक पावर कट जाएगी तो कितना बनेगा 2p p हैट 2p p हैट और नीचे आएगा दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दोस्तों आपको पता है कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k हम फिर से लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 2k p p हैट अपान r क्यूब। दोस्तों ये फाइनल फॉर्मूला आ गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर कितना होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके आगे कि इक्वेटर पर फील्ड कितना होता है उसकी बात। देखो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पर कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमने प्लस चार्ज रखा है और यहाँ पर हमने माइनस चार्ज रखा है और ये 2 पॉइंट हमने लगा दिया। इक्वेटर सपोज करो ये आपका इक्वेटर है, मुझे इक्वेटर पर किसी पॉइंट पर मान लो यहाँ पर r सेंटर से r डिस्टेंस पर आपको फील्ड फाइंड करना है, आप ये देख सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, हम इस पॉइंट पर अगर P पॉइंट हमने यहाँ लिया इक्वेटर पर तो यहाँ हमको इसको मिलाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस मान लो ये A पॉइंट है और ये मान लो B पॉइंट है, समझने के लिए ऐसा ले लेंगे तो मतलब आसान रहेगा। और आपको पता है कि 2a टोटल होती है डिस्टेंस प्लस q माइनस q से बीच में। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो r और ये आपका आधा a हो जाएगा, ये 90 और ये 90 बन रहा है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो p से a की डिस्टेंस pa डिस्टेंस और pb डिस्टेंस दोनों सेम होगी, p से b p से a कितना होगी दोस्तों, ये आपका एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर r और कितना है a, r स्क्वायर a स्क्वायर का अंडर रूट आप निकाल सकते हो। सेम चीज pa आएगा वही pb आएगा। तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। प्लस q का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, इसको नाम देंगे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू क्या होगा, यहां से अंदर की तरफ E माइनस क्यू। ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए प्लस क्यू माइनस क्यू का। अब दोस्तों यहां बात करते हैं थोड़ी सी कि अगर हम क्या करते हैं इसमें हम थोड़ी सी कंपोनेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है जिसके 2 कंपोनेंट होंगे दोस्तों,
ई प्लस क्यू का एक कंपोनेंट होगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, अगर यहां हम थीटा लेते हैं तो और दूसरा क्या होगा दोस्तों, यहां पर देखिए ये होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। क्या होगा दोस्तों, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। क्या होगा दोस्तों, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और अगर हम बात करते हैं ई माइनस क्यू, इसका भी एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा जिसको बोलेंगे ई माइनस क्यू साइन थीटा, और एक कंपोनेंट दोस्तों इसका भी आगे जाएगा तो उसको बोलेंगे ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये कंपोनेंट मैंने बात कर लिया। तो देखिए अगर ई माइनस क्यू यहाँ पे है तो इसका कॉस इधर जा रहा है, ई प्लस क्यू यहाँ पे है तो कॉस इधर जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ई प्लस साइन ई माइनस साइन दोनों कैसे है दोस्तों, अपोजिट है। अब फील्ड की बात करते हैं तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको फॉर्मूला मालूम है के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी थी, एपी और बीपी, जिसका एपी और बीपी कितना था अभी हमने क्या लिखा था, एपी बोलो या एपी बोलो या बीपी बोलो, क्या था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर। यहाँ होल स्क्वायर करेंगे कि फॉर्मूले में क्या होता है होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, आप एबी स्क्वायर लिखो या बीबी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। वैल्यू कितनी आई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर। तो फुल एंड फाइनल कितना मिलेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपने दोस्तों क्या देखा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो अपोजिट कंपोनेंट थे ई प्लस क्यू साइन ई माइनस क्यू साइन, डायरेक्शन अपोजिट, वैल्यू इक्वल, तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। लेकिन बचेगा क्या हमारे पास, कॉस। यहां लिख देंगे ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा कैंसल्ड टू ईच अदर। कैलकुलेशन में क्या लिया जाएगा, हियर वी टेक ओनली ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इन्हीं को हमको कैलकुलेशन में लेना है। तो लेके देखते हैं, तो नेट फील्ड कितना आएगा, ई नेट ई प्लस क्यू कॉस ई माइनस क्यू कॉस। अब जरा ध्यान दीजिए, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों इक्वल है, तो कितना आएगा, वैल्यू तो सेम है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक वैल्यू ही और ई प्लस बोल दो या ई माइनस सेम वैल्यू है, कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा लेना है। लेकिन दोनों को जोड़ना है तो डबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो है, दो कंपोनेंट है, दो कॉस है, यहाँ ट्वाइस लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। डायरेक्शन की बात करो, चलो डायरेक्शन बात कर लेते हैं। माइनस से प्लस हमारा डायगोनल मूवमेंट होता है, और ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है, प्लस से माइनस। देखिए एरो कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस, यहाँ माइनस लगा तो क्या अपोजिट जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 माइनस 2 के मीन्स 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा कितना आएगा दोस्तों, कॉस थीटा देखिए, यहां से देखिए कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर का अंडर रूट, और पी हेड लगा रहेगा। चलो अब थोड़ा मैं इसको रफ करूंगा जिससे आगे की बात हो सके, थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ई नेट माइनस 2a क्यू इकट्ठा कर दो, के 2a क्यू इकट्ठा कर दो, पी हेड लगा रहने दो, नीचे कितना आएगा 1 पावर और हाफ पावर, 1 पावर हाफ पावर मिला के कितना हो जाएगा 3/2, 1 प्लस 1/2 क्या होता है 3/2। अब जरा ध्यान दीजिए, माइनस के, ये क्या बन जाएगा, P इक्वल टू 2a क्यूब, ये बन जाएगा P हेड, नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
3/2। चलो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए when r is very more than a को छोड़ दो तो e नेट कितना आएगा दोस्तों, माइनस के पी हैट अपान ए, छोड़ दो ए इग्नोर करो, जीरो करो तो आर स्क्वायर 2 कटेगा तो क्या आएगा आर क्यूब। ये फुल एंड फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ आपने दोस्तों क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल का, चाहे वो एक्सिस हो चाहे वो इक्वेटर हो, वह डिपेंड किस पर कर रहा है, इसमें भी क्यूब आया और पिछले एक्सिस में भी क्यूब आया 1/r क्यूब पर। जबकि ध्यान रखना पॉइंट लाइक चार्ज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है 1/r स्क्वायर पर। दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाया, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। लाइक और शेयर जरूर करना हमारे वीडियो को, और कुछ भी कमेंट्स होगा तो करिए, क्वेरी होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।